हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। हम लोगों ने एक पार्ट इसका कर लिया था, दूसरा पार्ट बचा हुआ है, जिसमें कि पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगी। ठीक है। और मैं बता दूं कि आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी वनडे एग्जाम में आपके लिए मेरा वीडियो ये फायदेमंद साबित होगा। आप कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे कोचिंग क्लास करते हो या बुक से पढ़ते हो, तो आपके लिए मेरा जो वीडियो है वो एक क्या बोले, जैसे कि आप किसी भी चीज़ों में समय देते हैं, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा जो भी चीज़ पढ़ने में समय लगाते हैं, उन चीज़ों को मैं 5 से 7 मिनट में सारी चीज़ों को रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको कम समय में सब चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और रिवाइज करना है तो मेरी वीडियो को जरूर अवश्य देखिएगा, कि ताकि और नए भी चीज़ों जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उन चीज़ों को भी मैं बारीकी से बताता हूं, ताकि आपको पूरी तरह से डिटेल से समझ में आए और आप एग्जाम देने जाएं तो दिमाग में आपकी सारी चीज़ें बैठे हों, ताकि आप एग्जाम दे पाएँ। तो चलिए हम बात करते हैं गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। हमने एक पार्ट इसका कर दिया है इससे पहले वीडियो में। अब इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में जो बात करते हैं, इसका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। हम बात करते हैं इनके बारे में, तो यह बंगाल का अंतिम एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग जो था वो भारत बंगाल का अंतिम और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बताइए कौन था? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग था। या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1829 में इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। 1829 में इसी के द्वारा क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा किया गया था। हम बात करते हैं इसके बाद 1930 में इसी के द्वारा किया गया था ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था। 1830 में इसी के द्वारा ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था। फिर 1833 में इसी के द्वारा नरबली प्रथा का भी अंत किया गया था। ठीक है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किया था। तो ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसी के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई था। यानी लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना किया गया था। और इसी के समय में 1833 का चार्टर एक्ट यानी राजलेख अधिनियम आया था। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर भारतीय शिक्षा में अंग्रेजों को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय शिक्षा में अंग्रेजों को शामिल किसके सिफारिश पे किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर भारतीय शिक्षा में किसको शामिल किया गया था? अंग्रेजों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, इतनी बात मेरी समझे आप। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ के बारे में बात करें। इसका जो कार्यकाल था 1835 से लेकर 1836 तक रहा। और इसी के समय में क्या आया था? प्रेस अधिनियम आया था। इसके समय में क्या आया था? प्रेस अधिनियम आया था, जो कि आया था कब? 1835 ईस्वी में। हम बात करते हैं इसके अधिनियम के तहत इन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध हटाया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत, प्रेस अधिनियम के तहत इन्होंने क्या किया था? इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे उस पर जो भी प्रतिबंध लगाया था, उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। ठीक है, और इसी को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसी को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताइए हमको? तो लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। हम बात करते हैं भारत का अब अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड बनकर आया। ठीक है, अब भारत के अगला गवर्नर की बात करें तो भारत का अगला गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो लॉर्ड ऑकलैंड बनकर आया, जो कि 1836 से लेकर 1842 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसके समय में 1838 से लेकर 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, इसी के समय में 1838 से लेकर 1842 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की जो हो गई पराजय हो गई थी। ठीक है, हम बात करते हैं ऑकलैंड के द्वारा ही सिरसा सूरी का नाम बदलकर टीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ही सिरसा सूरी जो मार्ग था, जो सड़क था, उसका नाम जो बदलकर क्या रख दिया गया? जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, ये सभी ना भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे वो भारत का गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, अब आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं लॉर्ड एलन ब्रोक के बारे में। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1842 से 1844 तक था। और इसी के समय में 5वें अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रोक के द्वारा ही क्या किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था।
और वो कौन से अधिनियम के तहत? 5वें अधिनियम के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1840 से 1848 तक रहा, और 1845 से 46 में इसी के समय में क्या किया? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही 1845 से लेकर 46 के बीच में क्या लड़ा गया? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया, और 1848 में इसने क्या किया? सिखों के साथ लाहौर की संधि की। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने 1848 में क्या किया? सिखों के साथ लाहौर की भी संधि की थी। हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अब बात करें किसके बारे में? तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक रहा। 1848 से 49 में इसके समय में क्या हुआ? इसके समय द्वितीय आंग्ल से युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और 1849 में इसी के युद्ध के तहत पंजाब का विलय क्या कर लिया गया? विलय किसमें कर दिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि 1849 ईस्वी में इसी के तहत पंजाब का जो विलय हो गया किसमें हो गया? ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ आए मेरी बातों को? चलिए आगे बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही क्या था? 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर लिया गया था, और इसके द्वारा भारत में चलवाई गई हड़प नीति, और इसके द्वारा ही चलवाई गई भारत में क्या चलवाई गई थी? हड़प नीति चलवाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में हड़प नीति चलवाई गई थी। समझ आए मेरी बातों को? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम बात करते हैं तो इसी नीति के तहत क्या क्या था? हड़प नीति के तहत क्या हुआ था? तो हड़पा गया जो प्रांत था सतारा, और अंतिम प्रांत अवध था। इसके द्वारा जो हड़पा गया, कौन सा हड़प नीति के तहत इन्होंने प्रांत को हड़पा था? वो प्रांत कौन सा था? सतारा था। और ठीक है, पहला प्रांत कौन सा? सतारा, और अंतिम प्रांत कौन था? अवध था। और डलहौजी के द्वारा ही अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को ही बनाया गया था। डलहौजी के द्वारा ही अंग्रेजों की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो किसको बनाया गया था? शिमला को ही बनाया गया था। और इसी के समय 1854 में आया चार्ल्स वर्ल्ड डिस्पैच। ठीक है, यानी भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए आया था ये। ठीक है, इसी के समय 1854 में क्या आया था? चार्ल्स वर्ल्ड डिस्पैच, जो कि ये आया था भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए आया था। और इसी के द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। इसी के समय में आया पोस्ट ऑफिस एक्ट। इसी के समय क्या आया? पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, हम लोग किनके बारे में बात कर रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं किसके बारे में बता रहे हैं? लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। इसी के तहत डलहौजी ने डाक टिकटों का प्रचलन करवाया, और इसी पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत ही डलहौजी ने क्या कराया? डाक टिकटों पर प्रचलन करवाया। इसी के द्वारा 16 अप्रैल 1853 में भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन चलवाई गई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही 16 अप्रैल 1853 में भारत की प्रथम पैसेंजर ट्रेन चलवाई गई थी, जो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच चलवाई थी। ठीक है, और इसके द्वारा 1853 में टेलीग्राम सर्विस की भी शुरुआत की गई। 1854 में PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की भी स्थापना की गई, और इसने 1856 में विडो रीमैरिज बिल लेकर आया। ठीक है, इसने 1856 में विडो रीमैरिज बिल लेकर आया। ठीक है, यानी विधवा पूर्ण विवाह बिल लेकर आया। अब हम बात करते हैं आगे। अब जिनके बारे में बात करेंगे वो भारत का वायसराय बनकर आया था, उनके बारे में बात करेंगे। अब जो भी नाम आएंगे वो भारत के वायसराय के बारे में नाम आएंगे। ठीक है, कौन कौन भारत का वायसराय बनकर आया उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत का वायसराय बनकर आया था, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक ये रहा, इसका जो कार्यकाल था। हम बात करें इसके बारे में तो ये भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था, और लॉर्ड कैनिंग के समय विडो रीमैरिज एक्ट आया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही विडो रीमैरिज एक्ट आया, और इसी के समय 1857 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो कि वो कौन सी विश्वविद्यालय थी? कलकत्ता थी, मद्रास थी, और बॉम्बे विश्वविद्यालय थी। इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब आता है इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के समय 1857 का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था इसी के समय। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इसी के समय भारत में शुरू हुआ क्राउन रूल इन इंडिया। इसी के समय भारत में शुरू हुआ क्राउन रूल इन इंडिया। ठीक है, बात करते हैं आगे। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। 1860 में जेम्स विलियम द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया, और इसी से भारत में इनकम टैक्स यानी आयकर की शुरुआत की गई। और इसी के समय 1861 में आया इंडियन हाई कोर्ट। ठीक है, इसी के तहत भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कौन सी कोर्ट थी? हाई कोर्ट कौन कौन सी थी? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है,
फिर बात करते आगे तो 1861 की बात करें तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम आया। इसी के समय में क्या हुआ, 1861 में लागू किया गया आईपीसी थाने, आईपीसी यानी कहने का मतलब इंडियन पिनल कोड, ठीक है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण कर दिया। और अब हम बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन के बारे में। 1862 से लेकर 1863 तक इसका कार्यकाल रहा। 1863 में पंजाब में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आगे बात करते हैं सर जॉन लॉरेंस के बारे में, जो इसका कार्यकाल 1863 से 1869 तक रहा। इसी के समय एक अकाल आयोग और भारतीय वन विभाग की भी स्थापना की गई और इसी के समय 1865 में समुद्री सेवा की भी शुरुआत की गई, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब लॉर्ड मेयो के बारे में। किसके बारे में, तो लॉर्ड मेयो के बारे में बात करते हैं। तो 1869 से लेकर 1872 तक इसका कार्यकाल रहा। 1872 लॉर्ड मेयो के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी भारतीय कृषि विभाग बनाया गया और इसी के समय में ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग भी बनाया गया। किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में। और इसी ने अजमेर में मेयो कॉलेज की भी स्थापना की। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना कराने का श्रेय लॉर्ड मेयो को जाता है, ठीक है। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड मेयो को ही जाता है। इन चीज़ों को बात को आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें 1872 में शेर अली अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई। 1872 में इसकी हत्या क्या किसके द्वारा कर दी गई, शेर अली अफरीदी के द्वारा कहाँ पे कर दी गई, तो पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई, ठीक है। हम बात करते हैं भारत का अगला वायसराय के बारे में बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, जो कि 1872 से 1876 तक रहा। इसके कार्यकाल में सुएज नहर की भी शुरुआत हुई। 1875 में वेल्स के राजकुमार भारत में आगमन हुआ जिसका नाम एडवर्ड 7 था। हम बात करते हैं इसी के समय 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की गई, जो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया, ठीक है। हम बात करते हैं अब अगला वायसराय के बारे में। तो अगला वायसराय जो था कौन था, लॉर्ड लिंटन था, जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक रहा। और इसके समय में लगा पहला दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिंटन के समय में 1877 में लगा था पहला दिल्ली दरबार। इसमें क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। इसमें महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया, कैसरी हिंद की उपाधि दी गई। और इसी के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भी आया था, ठीक है। हम बात करते हैं अब अगला वायसराय के बारे में, तो जो कि था लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल 1838 से लेकर 1884 तक रहा। और इसके समय में 1881 में शुरू किया गया नियमित जनगणना, ठीक है। इसके ही समय में 1881 से शुरू किया गया था नियमित जनगणना और इसी में भारत में स्थानीय प्रशासन की भी शुरुआत की गई थी। और इसी के समय 1881 में आया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। बात करें 1882 में इसी के समय हंटर कमीशन भी आया, जो कि शिक्षा में सुधार के लिए आया था। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। अब इसके बारे में बात करें तो 1885 में इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना की। अब इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड लिंसडाउन के बारे में, जिसका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 तक रहा। और इसके समय में 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया, जो कि 1892 में अंग्रेजों, इसके बाद 1892 में आया भारतीय परिषद अधिनियम। और 1893 में महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत हुई, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट, जो कि ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। 1894 से 1899 तक इसका कार्यकाल है। इसी के समय महाराष्ट्र में शिवाजी पर्व यानी शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत की गई, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। तो इस तरह से आपका पूरी तरह से गवर्नर जनरल वायसराय पूरी तरह से आपका ख़त्म हो चुका। अगर प्रश्न पूछते हैं तो मैंने जो बताया है यहीं से प्रश्न बनेंगे, अगर इस टॉपिक से आते हैं, नहीं तो प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आता है तो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप किसी भी जॉब की तैयारी करते होंगे जिसके लिए आपको और भी आसानी हो जाए हर चीज़ों को रिवीजन करने में और समझने में। जो चीज़ नए नहीं पढ़े हैं उन चीज़ों को भी आप जानेंगे बहुत कम समय में। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आज की डेट में समय बहुत ही कीमती है। तो
कैसे कम समय में हर चीज़ों को पढ़ा जाए, हर चीज़ों को एक बार बारीकी से ध्यान दे दिया जाए कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद भी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, तो इसमें हम लोग बात करेंगे अभी गवर्नर जनरल थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने देखा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें और भी बात करेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ना है, और लॉर्ड विलिंगटन के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड लिथगो के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड वेबल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इतना जब हम पढ़ लेंगे तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वीडियो और बनेगा और ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।